जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की जो है 17 प्रकरण हो गए हैं। अभी हम लोग आगे के 18वें प्रकरण पे चलते हैं। सुंदर साथ जी, बहुत ही सरल चौपाइयां हैं और अभी विजया दीदी ने इस प्रकरण को गाया भी है। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए। जो पीयू ओल खाए, मेरे पीयू जी सुनियो हो प्यारे मेरे व्यक्ति। क्या कह रही है इंद्रावती जी? कह रही है कि हे प्रियतम, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं आपसे एक विनती करती हूँ प्रियतम, कि मैं चाहती हूँ, आपके हुक्म के बिना तो कुछ होता नहीं है, इसलिए आप मुझे मेरी अपनी पहचान कराएं, जिससे कि मेरा इस दुनिया में आना इस तन में सेरा जो है वो सफल। मैं आपकी पहचान कर सकती हूँ, लेकिन यदि आप अपना मेरे ऊपर ये मेहरबानी करें कि आप मुझे अपनी पहचान कराएं। मैं पहले ना पहचाने शिवराज, मोए आड़ी भई माया की लाज। भव सागर की किले पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पाए। अब वो राज्य महाराज से क्यों कह रही है पहली चौपाई में कि आप मुझे अपनी पहचान कराइए? क्योंकि वो कह रही कि यदि मैं अपने भरोसे रहूं तो पहले तन में जब आप आए धनीदेव चंद जी के तन में, तो मैं माया के में ही लिप्त रह गई और आपकी पूर्ण पहचान नहीं कर सकी तन के रूप में। इसलिए वो इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और राज्य महाराज से विनती कर रही है कि हे मेरा इस फेरे को आप सफल कर दे और मुझे अपनी पहचान आप स्वयं अपने हुक्म से कराएं। क्यों? क्योंकि इस भवसागर की कोई आज तक पारावार नहीं पा सका, लेकिन आपने अपनी मेहर से मुझे पल भर में इस भवसागर की पहचान करा दी और अब आप मुझे अपनी भी पहचान कराएं। तुम अपनी जान दया कर, धनी लेवे त्यो लई खबर, मायागम शास्त्रों माए सो त्रिगन भी समझत माए। तो कह रहे हैं आप तो वैसे ही हमारे ऊपर बहुत मेहर करते रहते हैं, आप तो मेरे प्रीतम हैं और उसी आप अपने प्रीतम पने को निभाते हैं मेरे साथ, इसीलिए पहले तन में पहचान नहीं कर पाई, लेकिन मेरे इस दोष को भूलते हुए भी आप दोबारा मुझे अपनी पहचान कराने के लिए, सुनकर साथ को भी पहचान कराने के लिए आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए हैं। वो कह रहे हैं इस दुनिया की माया की गम तो पूरी शास्त्र पढ़ लें तो भी किसी को समझ में नहीं आती है। इवन त्रिगुण जिनसे ये माया बनी है, वो भी इस माया का मूल कहाँ है इसको नहीं जानते हैं, जबकि वो इसी के ही एक पात्र है। उनसे इस ब्रह्मांड को चलाने का कार्य लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ स्वयं के ही कार्य को जानते हैं, लेकिन वो भी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उनकी भी मूल परात्म कहाँ है, उनका भी उनको ज्ञान नहीं है। सो तारतम कहे करी रोशन और दिवाई साफ शास्त्रों वर्णन वचन, हम मांग लई जो माया सो पहचान के खेल दिखाया। वो कह रहे हैं कि आपने जिस बात को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, आपने तारतम की रोशनी से हमें उन सब की पहचान करा दी और शास्त्रों और दिवाई साख शास्त्रों वचन, और हमारे आने से पहले शास्त्रों में उन सब की गवाही भी दी, जिससे कि हम आए तो विस्मित ना हो पाए। हम मांग ले जो माया, हमने जो माया मांगी है वो आपने हमें पहचान कर आप खेल दिखा रहे हैं। उम्मीद करी जो संयम सोई ताए करी पूरत, तुम उम्मीद करते मने के सो भी खेल दिखाए सुखी है। हम सब सखियों ने परमधाम में जो खेल मांगने की उम्मीद करी थी, वो आपने हमारी इस खेल को दिखाकर पूर्ण कर दिया है। आपने तो हम इस माया को की चाहना करते समय हमें बहुत मना किया था, लेकिन हम नहीं माने, तो आपने हमारी इस चाहना को पूरा भी किया, हमें खेल दिखाया और यहाँ आकर हमें परमात्मा के आप सुख भी दे रहे हैं, क्योंकि आप हमें माया और ब्रह्म दोनों की पहचान अपने तारतम वाणी से करा रहे हैं। हमको खेल देखन की लागी रट, सोई गाय दिखाई कर मन दृढ़, तुम हमको खेल दिखावत का हम सो आगे आए श्री राज।
कि हमको तो खेल देखने की रट्टी लग गई थी, और ये रट किसने लगाई थी? जब प्रीतम आपने ही लगाई हो तो हमें तो लगी जाएगी। सो इत दिखाई कर मन दृढ़ मत, आपने यहाँ आकर हमें बहुत दृढ़ता पूर्वक इस माया के खेल को दिखाया और हमें अपने विश्वास पे फिर खड़ा भी किया। आपने फिर लेकिन हमको खेल दिखाने के लिए आप हमसे पहले इस दुनिया में आए भी, मोहम्मद साहब के रूप में आए, ब्रज में आए, रास में आए, मोहम्मद साहब के रूप में आए। जब तक हम ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई थी, लेकिन आप शास्त्रों में गवाही देने के लिए हमसे पहले आए। आपने मोहम्मद साहब के तन के रूप में हमें अर्श चढ़ के और फिर उतर के दिखाया कि कैसे जबराइल के जोर से मोहम्मद साहब ने दीदार किया, वहां तक वो पहुंचे, फिर अशरफील की मदद ली और फिर रफरफ के तख्त पे बैठकर उमूल मिलावे में पहुंचे, जहां उन्होंने 90,000 हदफ सुने। तो इस प्रकार से आप हमसे पहले ही अपनी अर्श कैसे चढ़ा जाता है, परम फर्श से अर्श तक की राह को मोहम्मद साहब के तन के रूप में आपने स्पष्ट किया, जिससे कि जब रूहें आए तो मोहम्मद साहब की गवाही को ले सके और वो भी उसी तरह से अर्श जा सके और फिर इस खेल में वापस आ सके। तो आपने हमारे से पहले आकर खेल में सारी गवाहियां लिखी, हमें खेल दिखाने के लिए आपने सारे इंतजाम किए। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, इन माया में दूजी बेर देह कौन धरे, तुम मोसो गुण किए अनेक सुख जो भी मेरे हृदय में ले। वो कह रहे हैं आपके बिना प्रीतम हमारे लाड कौन पूरन कर सकता है? आशिक ही माशूक के सारे लाड पूरे कर सकता है, और आप आशिक बन कर आए और हमारे सारे लाड आपने बड़े प्यार से पूरे कर दिए। हमारे कारण ही हम एक कन में आपको नहीं पहचान पाए, हम आपका पल्ला नहीं पकड़ पाए, हम आपके ऊपर निछावर नहीं हो पाए। हमें जो जो एक आपकी रूह को, आपकी आत्म को जो करना चाहिए था, हम वो अपना आत्मपना नहीं निभा पाए। लेकिन आपने इन सब बातों को नहीं देखा और आप दूसरी बार देह धारण करके मेरे तन के रूप में आप फिर से आए, हम सबकी राह, हम सबको सुध देने के लिए। तुम मोसो गुण किए अनेक सुख जो भी मेरे हृदय में। मुझे बार बार आप ये जो मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा, इतनी मेहर करते हैं, इतने सारे गुण आपके मैं देखती हूँ और मैंने लिखे भी हैं पहले। अभी मेरे हृदय में आपके गुण चुप जाते हैं, क्योंकि मैं अपने अवगुणों को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रीतम ने कितने गुण लिखे। इसीलिए मैंने पूरे 14 लोगों के ब्रह्मांड को कागज बनाकर और कलमों से और शाही से आपके सारे गुणों को लिखा। मैंने अपने तन को कागज बना लिया और उसपे, उसके हर कोने कोने पे आपके गुणों को लिख लिया। तुम पर वार डारू जीव सो दे, तुम किए मोसो अधिक सने, मैं वारने लियो तुम पर, मैं सुर्ख रू होऊंगी क्यों कर। तुम पर वार डालू जीव सो दे, वो कह रहे हैं मैं आप पर अब अपना जीव और देह सब वार देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझसे जो प्रेम की प्रीत निभाई है वो मैं अपनी तरफ से नहीं निभा पाई। मैं आप पर बारी बारी वारने चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं जब परमधाम में जागूंगी तो मैं आपसे अपनी नजरें कैसे मिलाऊंगी। तुम हो प्यार हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख पूरी, इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जाके जागे। आप तो हमारे धाम के धनी हो, इसीलिए आप हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी करके हमसे गुन गुन और मेहरबानी करते रहते हैं। इंद्रावती आपके चरणों पे में प्रणाम करती है, आप पे कुर्बान होती है और क्या कहती है कि अब मेरे धाम के धनी आप हम सब पर मेहर करो, तो जिससे कि मैं, मेरा जीव भी जागे और आत्माओं के जीव भी जागे, जो कि पहली चौपाई में कहा है कि आप मुझे अपनी पहचान करा दीजिए, उसी को अंतिम चौपाई में कह रहे हैं कृपा करो तो जागे जागे। मैंने जो विनती करी है आपसे, हे मेरे धनी आप हमारे ऊपर मेहरबानी करें, जिससे कि हम सब जाग कर आपकी पहचान कर पाए। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हेड़े भेड़ के भानु हम, प्रेमे देव प्रदक्षिणा बेर बेर अनेक अति घन। हे मेरे प्रीतम, मैं आपके ऊपर अखंड दंडवत करूं प्रणाम। अखंड प्रणाम किसको कहते हैं? वैसे तो इस काल माया के ब्रह्मांड में जब हम बिल्कुल पूरी तरह से लेटकर राज्य को प्रणाम करते हैं उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं, लेकिन अखंड दंडवत करो प्रणाम, यहाँ पे बात आ रही है। दंडवत प्रणाम करना यानी कि एक हम होते हैं कि घुटनों को बल झुक कर प्रणाम करते हैं, एक होते हैं पूरी तरह से लेट कर प्रणाम करते हैं, उसको दंडवत प्रणाम करना कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है अखंड दंडवत करो प्रणाम, यानी कि मैं ऐसा दंडवत अखंड प्रणाम करूं जो कभी खंडित ही ना हो, यानी कि मैं सीधा ही अर्श में जाकर राज्य को दंडवत प्रणाम करूं
और अपने दिल में विराजमान। परम धाम में जाकर राज्य को प्रणाम करने से क्या तात्पर्य है? चितवनी के माध्यम से तो अखंड परम धाम में जाकर प्रणाम करने से भाव है। चितवनी के माध्यम से इंद्रावती जी अपने धाम रूपी हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को अखंड दंडवत प्रणाम कर रही है, क्योंकि वो उनके हृदय में विराजमान है, इसलिए उनका प्रणाम कभी खंडित नहीं हो सकता। वो हमेशा ही राज्य के करीब रहती है। हेड़े बेड़े के भाजू आंख, यदि सामने कोई स्वरूप हो तो उसको हम गले लगा सकते हैं, लेकिन इंद्रावती की तो धाम हृदय में राज्य विराजमान है। तो क्या कह रही है? मैं आपको हृदय से भीड़ कर, मतलब आपका आलिंगन लेकर मैं अपनी सारी इच्छाएं आपसे पूरी करना चाहती हूँ। प्रेमी देहु प्रदक्षिणा बेर बेर अनेक अति घना, मैं आपके युगल स्वरूप की प्रदक्षिणा देना कर रही हूँ प्रेम पूर्वक, और बेर बेर बार बार कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, अनेक बार कर रही हूँ। इसी को अखंड दंडवत प्रणाम और अखंड परिक्रमा कहा गया है। सुंदर साथी, हम सब में से कोई भी जो है ये परिक्रमा और ये प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमें अपने धाम हृदय में राज्य की शोभा को और श्रृंगार को बसाना होगा, वहीं पर उनको प्रणाम करना होगा, वहीं पर उनसे प्रेम विलास करना होगा। यही इसमें इंद्रावती जी बता रही है, क्योंकि सामने वाला तन तो चला गया है, धनी देवचंद जी के रूप में सामने जो तन था उनके लिए राज्य का, वो चला गया, लेकिन इंद्रावती जी अपने धाम हृदय में विराजमान राज्य की परिक्रमा कर रही है, उन्हीं को ही गले लगा रही है और उनको प्रणाम कर रही है। बल बल जाऊं मुखार के बिन, वर्णन करूं स्वरूप सनन, वारने जाऊं नैनों पर, देखा तो शीतल दृष्ट कर। बल बल जाऊं मुखार, मैं अपने प्रीतम के मुखार बिंदु पे बारी बारी जा रही हूँ। वर्णन करूं स्वरूप सनंद, उनके पूर्ण स्वरूप पर का मैं वर्णन कर रही हूँ। उनके नैनों पे मैं बारी बारी जाती हूँ, जिनसे वो बड़े प्रेम से शीतल नजरों से मेरी तरफ देखते हैं। वारने ऊपर ले वारने, सुख दिए मोह को अति घने, वेर वेर में लागू पाए, सेवा करो हृदय चित ले आए। देखिए कितनी प्यारे ढंग से इंद्रावती जी हम सबको ये सब संदेश भी देती है, सब कुछ खुद करती है, लेकिन सब कुछ हमें बताती है। वारने ऊपर ले कह रही एक बार वारने नहीं लूंगी, बार बार बारी बारी जा रही हूँ, प्रीतम के ऊपर बार बार बारी बारी जा रही हूँ। सुख दिए मोह को अति घने, क्योंकि मैं उनके अनेक सुखों को, सुख मेरे दिल में बसे रहते हैं, उनके गुण मेरे दिल में बसे रहते हैं, मेरे पूरे तन मन पे उनके गुणों को ही मैंने लिख रखा है। वो मेरे साथ इतने सुख मुझे देते हैं कि मैं उनके बार बार चरणों में प्रणाम करती हूँ, बार बार मैं उनके चरणों से लिपट जाती हूँ। सेवा करूँ हृदय चितलाए। अब सामने का तन तो नहीं है धनी देवचंद के रूप में, लेकिन वो हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को कह रही है कि मैं अपने चित्त से, अपने तन मन धन से, अपने हृदय रूपी आसन पर विराजमान राज्य श्याम सेवा कर रही हूँ। वार फेर डारू मेरी देह, इंद्रावती कहे अधिक सने, बहुत अस्तुत में जाए न कही, अपने घर की बात कही। युगल स्वरूप जो उनके धाम हृदय में विराजमान है इस समय, वो क्या कह रही है? मैं आप पर अपनी देह वार रही हूँ। इंद्रावती कहे अधिक सने, बहुत प्रेम में डूब जाती है, और इतना डूब जाती है कि वो खुद को खो देती है और अपना तन मन धन राज्य के ऊपर निछावर कर देती है। वो कह रही है मैं इतना सब कुछ कह रही हूँ, आपको ये बहुत बड़ा चढ़ा हुआ लग रहा होगा, बहुत अस्तुत में जाए न कहीं। मैं इन शब्दों से आगे और कौन से शब्द इस्तेमाल करके आपको बताऊं कि मैं राज्य के ऊपर कैसे निछावर हो रही हूँ, मैं कैसे उनके स्वरूप में खोती चली जा रही हूँ, मैं कैसे उनकी सेवा कर रही हूँ, मैं कैसे उनसे प्रेम कर रही हूँ। अपने घर की बात जो गई, वो कह रहे हैं बहुत बहुत शब्द जो है मैं नहीं कह पा रही हूँ अपनी स्तुति के, बहुत अस्तुत में जाए न कहीं, अपने घर की बात हुई। ये तो अखंड परमधाम की बात है, ये तो अखंड निस्बत की बात है, मेरे अखंड प्रेम की बात है। मैं उसको भरा इन खंडित शब्दों से आपको और इससे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कहूँ। अपनी बड़ाई आप मुख होए, ताको मूरख कहे सब कोई, पर जैसी बात तैसा वर्णन, करसी विचार चतुर अति घन। वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बड़ाई अपने मुख से करता है तो उसको सब लोग मूर्ख कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इंद्रावती अपने धाम हृदय में विराजमान राज्य की इतनी सेवा कर रही है, उनके ऊपर इतना निछावर हो रही है, इतना वर्णन बढ़ चढ़कर कह रही है, तो आपको संशय उत्पन्न हो सकता है। तो लेकिन इंद्रावती जी कह रही है पर जैसी बात तैसा वर्णन, मैं जैसा कर रही हूँ मैं बिल्कुल वैसा ही वर्णन कर रही हूँ। आगे मेरे वचनों को बहुत से लोग बाद में विचार करेंगे, जिससे कि उनको भी, वो भी उस स्तर तक पहुंच सके, वो उतना निछावर वो भी कुर्बान हो पाए। इसलिए मैं इतने बढ़ा चढ़ा के शब्दों को बता रही हूँ, जबकि मैं इससे भी ज्यादा राजीव महाराज के प्रेम में निछावर हो रही हूँ, और इससे आगे के शब्द मेरे पास नहीं है। मैं इतने ऊंचे शब्दों का लेकिन फिर भी इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि बाद में मेरे वचन की साक्षी बनेंगे और सुंदर साथ के लिए
और वो भी इसी राह पर मेरे ही वचनों को देख कर आए कि इसके मैं बड़ा चढ़ाकर, जिससे कि आने वाली रूहों या मेरे करीब रहने वाली रूहों को उसकी बड़ाई पता लगे, उसकी ऊंचाई पता लगे, उसकी बुजुर्गी पता लगे, इसलिए ऊंचे ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर जैसी बात कैसा वर्णन, करसी विचार चतुरति का, जिससे कि आने वाले सुख के साथ इन सब पे विचार कर पाए। वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला होसी निर्वाण, 14 भवन का कहिए सूर, रास प्रकाश उदय वचन धनी के कहे प्रमाण। और मैं जो ये कह रही हूँ कि मेरे धाम हृदय में विराजमान राजी जो लीला कर रहे हैं, उन पे मैं बार बार निछावर हो रही हूँ। ये जो मैं अपने मुख से बार बार कह रही हूँ, ये जो वचन कह रही हूँ, ये वचन ही तो प्रमाण है कि राजी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है और यहीं से अब वो लीला कर रहे हैं। धनी देवचंद जी के तन में उन्होंने लीला करी चौथे दिन में, अभी 5वां दिन आ गया है और राज्यपाल मेरे तन में विराजमान होकर, मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। ये बात मेरे वचन ही तो कहेंगे। 14 भवन का कहिए सूर्य, वो कह रहे हैं 14 भवन का जो सूर्य है वो रास और प्रकाश वाणी के रूप में मेरे मुख से उच्चरित हो रहा है। और इन शब्दों में ही मैं बता रही हूँ राजी महाराज को कैसे धाम हृदय में विराजमान होकर उनके ऊपर निछावर हो रही हूँ। ये जो रास और प्रकाश की वाणी है, ये 14 लोगों का सूर्य के समान पूरी दुनिया में ये प्रकाशित हो रही है। इसके सामने सारे ही शास्त्र जो है वो फीके पड़ जाएंगे। भवन में जो गिरना दिखाई दे तो सुंदर जी, कोई डिस्टर्बेंस है क्या? आगे बढ़े सुंदर जी। 14 भवन में जोत न समाये, ए नूर किरणा किने पकड़ी न जाए, शब्दातीत ब्रह्मांड किए प्रकाश, देखसी जात उजास। वो कह रहे हैं ये जो रास और प्रकाश की वाणी है, ये जो तारतम वाणी है, इसकी रोशनी जो है 14 भवन में फैल जाएगी। इसकी इस नूर की किरणों को कोई पकड़ नहीं पाएगा। शब्दातीत ब्रह्मांड किए प्रकाश, देखसी सात उजास। जिन ब्रह्मांडों की सुध ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है, जिनकी अब तक के जितने शास्त्र हैं उनमें भी नहीं पता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे मिटता है। जो वो बताते हैं, जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक बताते हैं, लेकिन उससे आगे की बात तारतम वाणी ही रोशन करती है कि कहां से, कि अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म से, प्रणव ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं, शब्दातीत ब्रह्मांड किए प्रकाश, देखसी सात उजास। जिन ब्रह्मांडों की सुध पूरे ब्रह्मांड को नहीं है, शर अक्षर और अक्षरातीत, इन तीनों पुरुषों की तीन ब्रह्मांड की, शर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड और अक्षरातीत का ब्रह्मांड, इन तीनों ब्रह्मांड की जो सुध नहीं थी, वो अब इस तारतम वाणी के उजास में सब लोग उसकी पहचान कर लेंगे। प्रकाश के वचन निर्धार, वचन सब करसी विचार, आगे बढ़ो होसी विस्तार, अखंड सब होसी संसार। वो कह रहे हैं प्रकाश के वचन बहुत ही प्रकाशमान है। आगे जाकर इस वाणी का सब लोग विचार करेंगे, जो आज हम सब कर ही रहे हैं प्रकाश वाणी का विचार। आगे इसका बहुत विस्तार होगा, एक एक शब्दों का बहुत बहुत विस्तार करके सुंदर साथ इसको समझेंगे। और जब इसको समझेंगे तो उनको सारे ब्रह्मांड की बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तब वो उनके जीव 8 हिस्सों में अखंड हो जाएंगे। इन लीला को करसी विचार, क्या करसी ताको संसार, प्रगट नींव बांधी है बड़ी इमारत होती है। इंद्रावती जी कह रही है कि जो इस प्रकाशवाणी में जो लीला का वर्णन हो रहा है, इस लीला का जो विचार करेगा, उसका दुनिया और उसका ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि मौत उसके करीब नहीं आएगी। ये तो मैंने वो कह रही है कि बाणी को अपने उच्चारित करके राज्य महाराज जो हुक्म से कहलवा रहे हैं, ये तो एक नींव बांधी है, बाद में इसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है। यानी कि आगे के कल्पांत में जब रात खिंच जाएगी, ये काल माया की ब्रह्मांड जो खिंच जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तब सभी सुंदर साथ जो है इसी वाणी पे का वाणी मंथन करेंगे और फिर जो है प्रेम की बड़ी इमारत उनके हृदय में खड़ी होगी और वो भी बिल्कुल वैसे ही निछावर होगी जैसे मैं निछावर हो रही हूँ। तो यहाँ तक का वर्णन इंद्रावती जी ने इस प्रकाशवाणी में कर दिया है, जो आज हम कर रहे हैं। सुनो वचन ब्रह्मशिष्टि जाग, इंद्रावती कही चरणों लाग, ए बानी मेरे धनिये कही, फिर तुमको कृपा भई। कि ये ब्रह्मशिष्टियों इन वचनों को जाग कर समझिए। इंद्रावती आपके चरणों में प्रणाम करती है। ये बानी मेरे धनी के, ये मैंने नहीं कही है, ये मेरे धनी ये वाणी मुझसे कहरवा रहे हैं, क्योंकि वो तुम पर बार बार अपनी मेहर बरसाते रहते हैं। ऐसा प्रकप प्रवीण ना कछु जो सिखापत तुमको क्यों दूं,
मैं मन में यो जाने सही जीव अपना समझा रही। वो कह रही है इंद्रावती जी यहाँ तक भी बुजल की नहीं लेती हैं। वो कह रही यदि मैं बहुत प्रखर प्रवीण नहीं हूँ, मैं अपने आप को बहुत होशियार नहीं मानती कि मैं आपको इन वचनों के माध्यम से कोई भी सिखापन दूं, पर मैं ये वचन जो राजी महाराज मुझसे अपने हुक्म से कहला रहे हैं, इससे मैं अपने जीव को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। और सुंदर साथ जी आप भी इन वचनों को लेकर अपने जीव को जगाइए। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मैं अपने जीव को जगाने की चेष्टा कर रही हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, जबकि वो सब कुछ हमें कह रही है। पर साथ ऊपर दया अति घनी, फेर से कृपा करत है धनी, सो वचन तुमको कहे जाए, ना तो चिट्ठी मुख कुमड़ा न समाये। वो कह रहे ले तो नहीं कह रही मैं, क्योंकि खुद को इतना प्रवीण ही नहीं मानती कि मैं आपको कुछ सिखापा दूं। ये तो मेरे धाम धनी आपके ऊपर बार बार मेहर करते हैं और मेरे माध्यम से आपको ये शब्द कहलवाते हैं। वरना क्या हमारी और आपकी क्या बिसात है कि हम चींटी के मुख में पेठे को रख सके। सुंदर साथ जी हम सबको यहाँ पर चींटी के समान कहा गया है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ब्रह्मवाणी को समझ सके। तो ब्रह्मवाणी क्या है? पेठे के समान है। ये राज्य की मेहर है कि वो हमें जागृत बुद्धि भी प्रदान करते हैं। जब ये तारतम वाणी सुनाते हैं हमें वचनों के रूप में, जब हम इनका मंथन करते हैं उससे पहले हमें वो जागृत बुद्धि भी देते हैं, जिससे कि हम इन वचनों को समझ सके, क्योंकि ये वचन बहुत ही ऊंचे हैं। जिन तुम वचन विसारो एक कारण साथ कहे वैसे, वचन कहे हैं कि जो तो आपन पहले पांव भरे हैं। तो बहुत बड़ी सिखापन इस 13वीं चौपाई में कह रहे हैं कि इसके एक भी वचन को, प्रकाश के वाणी के एक भी वचन को आप मत भूलिए। सुंदर साथ के कारण ही धनी ये वचन कह रहे हैं। वचन कहे हैं कीजो, तो इन वचनों में जो भी सिखापन दी जा रही है हमें वैसी ही चाल चलनी चाहिए। आपन पहले पांव भरे हैं तो, और हमें अपने पहले 2 फेरों पे भी सिखापन को लेना चाहिए ब्रज और रास में, कि हमने कैसे माया को पल भर में छोड़ दिया था। फिर अवसर आयो है हाथ, चरण लाग कहती हूँ साथ, अब चरने लागू धनी चित्त धरी, तुम खबर मेरी बरी वेद करी। ये फिर से अवसर आया है सुंदर साथ जी हमारे पास कि धन राजीव मेरे तन में विराजमान हुए हैं। अब चरने लाग कहती हूँ, ये सुंदर साथ आपके चरणों में प्रणाम करके मैं आपसे विनती करती हूँ कि धनी के चरणों को आप अपने चित्त में धारण करिए, और इस बात को याद रखिए कि धनी ने बार बार हमारे ऊपर मेहर करके फिर से हमारी दूसरे तन में खबर ले रहे हैं, और वो हमारे साथ ये बहुत मेहरबानी कर रहे हैं। ए माया कोटान जोरावर, बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। माया को तजारक भई, जिन कारण ने विनती कही। वो कह रहे हैं कि माया बहुत जोरावर है, इसको कोई भी जीव चाहे कि वो इससे पीछा छुड़ा ले तो नहीं छुड़ा सकता है। ये तो मेरे प्राणपति, मेरे प्राणों के नाथ मेरे प्रति की मेहरबानी है कि उनकी मेहर से ही मैंने इस माया को अपने से दूर कर दिया, और तभी मैं ये विनती करने के काबिल बन पाई। ये विनती सुनियो तुम सार, माया दुख पामो पायो निर्धार। ये माया बातें हैं अति घनी, मोहि मुक्ते गाड़ी मेरे धनी। कि अब मैं सार रूप में आपको ये विनती बताती हूँ कि सभी सुंदर साथ यहाँ पर माया के दुखों को देख रहा था। ये माया की बातें तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस माया के दुख से मुझे मेरे धनी ने ही निकाला है। तुम्हारे गुण की कहा कहूँ बात, तुम लाड पूरे करके अपन याद। पीयू ने अपनी जानी परवान, इंद्रावती चढ़ने राखी निर्वाण। आपकी गुण की मैं क्या बात करूं हे मेरे प्रीतम, आपने तो अपना जानकर मुझसे बहुत से लाड किए हैं। पीयू ने अपनी जानी परवान, आपने तो अपना संबंध निभाया है। इंद्रावती चढ़ने राखी निर्वाण, और आपने मुझे अपने चरणों में बुला लिया है, लेकिन मैं ही अपना आत्मपना निभा नहीं पाई। श्री सुंदर बाई के चरण पसाए, मूल वचन हृदय चढ़ाए, चरण फले निध आई ही, अब न छोड़ो चित चरण सड़े। वो कह रहे हैं कि ये सुंदर बाई यानी कि धनी देवचंद जी के रूप में जब राज्य माना जाए, उनके चरणों के प्रताप से ही मैं ये आज वाणी कह पा रही हूँ। उनके ही चरणों के प्रताप से ये मूल वचन मेरे हृदय में चढ़कर आ रहे हैं। इन चरणों के कारण ही, मेरे सतगुरु के चरणों के प्रताप से ही ये निध मेरे अंदर आई है। अब ना छोड़ो चित चरण से, अब मैं अपने सतगुरु के और अपने धनी के चरणों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ। चरण तले कियो विनिवास, इंद्रावती गावे प्रकाश, भान के भरम कियो उजास, पावे फल कारण विश्वास। चरणों के नीचे ही इंद्रावती जी निवास कर रही हैं, प्रीतम के चरणों में ही उनका स्थान है। इंद्रावती ये प्रकाश की वाणी गा रही है। अब इन सुंदर साथ को कह रहे हैं कि आप अपने सारे भ्रमों को खत्म कर दीजिए और इस उजाले को आप अपने अंदर ग्रहण करिए। पावे फल कारण विश्वास, जो इस प्रकाश की वाणी पर विश्वास करेगा उसको राज्य महाराज के करीब होने का फल प्राप्त होगा। विश्वास करके दौड़े दे, तारतम का फल सोई ले,
दिन कारण करो प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूर्ण करो आज। बहुत बड़ी बात है कि जब हम राज्य की तरफ चलना शुरू करते हैं तो हमारा जो विश्वास है, अगर उसको हम डिगने नहीं देते तो तारतम्य वाणी स्वतः ही हमें समझ में आने लग जाती है। मैंने बहुत से ऐसे सुंदर साहब को देखा है जो बहुत बार वाणी पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आती, लेकिन उनको विश्वास है कि वो वाणी पढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि इतनी बार वाणी पढ़ने पर उनको वाणी समझ में आने ही लग जाती है। तो विश्वास करके दौड़ेंगे वो तारतम्य का फल सोच, जो विश्वास करके दौड़ेगा वो इस तारतम्य वाणी का फल को ले पाएगा। तीन कारण का प्रकाश, इसलिए इंद्रावती जी कहती है मैं आपको इस प्रकाश वाणी का प्रकाश करके बता रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मशिष्टियों के दिल की आशा को पूरा करना चाहती हूँ। इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, धन्य दई मोहि जागरण हो तो प्रकाश करो तारतम के लिए। इंद्रावती धनी के पास ही रहती हैं, उनके धाम हृदय में राज्य महाराज विराजमान है और वो रास और प्रकाश की वाणी को प्रकाशित कर रही हैं। धनी ने उनको जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है, इसीलिए वो तारतम्य की रोशनी को प्रकाशित कर पा रही है। जिसके पास जागृत बुद्धि का ध्यान धनी नहीं बख्शेंगे, वो इतना दावा नहीं कर सकते वो कि वो वाणी को का गायन कर सके, उसका उसका जो है वो लाभ ले सके। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रकाश कर रही है इंद्रावती, क्योंकि उनको राज्य महाराज ने जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया है। तो अंशु, अब टाइम बचा है कि आगे आगे का प्रकरण काफी बड़ा है, उसको कल ही शुरू करें। अस्तुत कर गुण फिराए हैं, ये प्रकरण बड़ा है, तो सुंदरसा जी यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। समय भी हो गया। हाँ जी, 2 मिनट है दीदी बस। हाँ वही कह रही हूँ, चौपाई दोहराती हूँ। श्री इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, धनी दई मोहे जागृत बुध तो प्रकाश करूं तारतम्य के नित, तो प्रकाश करूं तारतम्य के नित। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी।